इस बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं। सुनना बड़े ध्यान से, हो सकता है आपको ये मदद करे, हो सकता है ये चीजों से आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप काफी तेजी से ग्रो कर पाए। इस बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं। पहले वो जिनकी मानसिकता शॉर्ट टर्म वाली होती है, और दूसरे वो जो लॉन्ग टर्म मानसिकता के साथ आते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अगर आपको बीच में लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। कैसे पता करें कि शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाला है और कैसे पता करें कि लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी वाला है? जैसे मेरे को खुद को चेक करना है या आपको अपने आप को खुद को चेक करना है, तो कैसे पता करें कि मैं लॉन्ग टर्म वाला हूं या शॉर्ट टर्म वाला हूं? तो कुछ पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाला होता है वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। पहले दिन तो कोई भी आता है, एक बच्चा जब धरती पे आता है तो शुरुआत में वो माता पिता पे डिपेंडेंट ही रहता है, लेकिन वो 25 साल का होगा अभी भी डिपेंडेंट है। मम्मी वो पानी पिला दो, मम्मी वो खाना खिला दो, मम्मी वो कपड़े धुल दो, मम्मी 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 मम्मी। तो वो कौन है? डिपेंडेंट है। इसी तरह से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में नया नया जुड़ता है, नया नया आता है, तो एक महीने तक अगर वो डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है उसके पास, बिजनेस प्लान नहीं पता है, ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं पता है, तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, अगर उसे आपको प्लान देना नहीं आता, बिजनेस प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं है, कंपनी की प्रोफाइल नहीं पता, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं पता, कैसे ट्रैवल फंड आता है, कैसे कार फंड आता है, अगर आपको नहीं पता, तो आप एक शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले व्यक्ति है। क्योंकि अगर आपको सच में करना है, सच में ग्रो करना है, तो आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप एक महीना होते होते उत्सुकता बस आप उन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले, अरे करके देख लेते हैं भाई, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी में बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, हो गया, हटाओ हटाओ, लाइक दैट। तो पहला, डिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी या शॉर्ट टर्म गोल सेट वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरे, जो ब्लेम करते हैं चीजों को लेकर के, सर वो जूम मीटिंग 10:30 बजे क्यों रखी, सुबह 7 बजे होती तो अच्छा रहता, सर 7 बजे नहीं, रात को 9 बजे होती तो अच्छा रहता। ब्लेम जो लोग करते हैं, राइट, मेरे अपलाइन में ये कमी है, मुझ में ये कंपनी है कमी है, सर वेस्टीज के अंदर अगर कार बिकना शुरू हो जाए तो मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकती हूँ, सर वेस्टीज में हवाई जहाज बिकना शुरू हो जाए तो मैं तो एकदम उड़ा के रख दूंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो है वो ब्लेमिंग एटीट्यूड है। कोई चीज घटित हुई तो ठीक है, नहीं घटित हुई तो ठीक है, ये एक एटीट्यूड अलग है। लेकिन कोई चीज हो रही है उसमें समस्या, कोई चीज नहीं हो रही है उसमें समस्या, ये ब्लेमिंग एटीट्यूड कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोषारोपण करना। तो जो लोग बार बार चीजों को लेकर दोष पढ़ते हैं, सर वो मैं स्टोर गया था, वहां पे मुझे वो एनर्जी बूस्टर मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला, बाकी के प्रोडक्ट्स थे वो तो मिले आपको, नहीं वो तो मिल गए, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो पर्टिकुलरली नहीं एक चीज मिली, हम उस चीज पर ज्यादा केंद्रित थे, बजाय वो 90, 100, 200 चीजें हमें मिल गई। What is this all about? Blaming attitude, right? मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, नेचर मेरे खिलाफ है, जब भी मैं काम कोई करने जाता हूँ मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है, माता पिता मेरे को डांटते हैं, टीचर्स मेरी खिंचाई करते हैं, दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा फोन हैंग हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। What is this all about? This is all about your blaming attitude. और ब्लेम कौन लोग करते हैं? जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिसको लंबी रेस दौड़नी है, जिसको लंबी कहानी रचनी है ना, वो ये नहीं देखेंगे कि क्या समस्या है, वो ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या क्या है, राइट। वो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होते। प्रॉब्लम ओरिएंटेड आप समझना कि कोई चीज हो रही है, कोई चीज घटित हो रही है, लेट अस सपोज मेरी एक मीटिंग है, मुझे एक मीटिंग में जाना है, और उस मीटिंग में जाने के लिए मुझे 250 रुपीज का पास चाहिए, 250 रुपए की एंट्री कॉस्ट है, फिर मेरे घर से जाना आना वो सब जोड़ जाड़ के लगभग 400 रुपए का मेरा खर्चा है। 400 रुपए का खर्चा, मेरे अकाउंट में बैलेंस ही 10 रुपए है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो पहले ही क्या कर सकता हूँ, गिव अप, कि सर आई एम नॉट कमिंग, या फोन बंद कर लिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, है ना, ब्लॉक कर दिया अपलाइन को। दिस इज वन ऑप्शन। ये क्या कहलाता है? प्रॉब्लम के आगे झुकना, प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक देना कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरा सॉल्यूशन आज पता चला, और आज से 6 दिन 7 दिन बाद वो इवेंट होने वाला है। मुझे आज चीज पता चली कि आज से 6 दिन बाद नवीन सर का कोई इवेंट होने वाला है। आज मेरे पास पैसे नहीं है, ये आज की समस्या है, लेकिन विद इन 5, 6, 7 डेज जो मुझे मिल रहे हैं, उन 6-7 दिनों में मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ, मैं उधार ले सकता हूँ, मैं भीख मांग सकता हूँ, मैं गिड़गिड़ा सकता हूँ लोगों के सामने, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मुझे वो इवेंट अटेंड करना है तो। और अगर मुझे मन से अंदर से नहीं है कि मुझे इवेंट अटेंड करना है, तो मैं पहले क्या बोल दूंगा, अपने दिमाग को क्या संकेत दे दूंगा कि यार 250 रुपए लगेंगे, जाने आने का लगेगा, खाएगा भी तो समोसे 2-3 खाएगा ही खाएगा,
तो भाई पैसे तो है नहीं तेरे पास, इससे बेहतर है अपलाइन का फोन ही मत उठा, इससे बेहतर है इवेंट में जा ही मत, इससे बेहतर है जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। ये क्या है, प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक देना, प्रॉब्लम के आगे झुक जाना, राइट। और ये प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक देना, झुक जाना, हार मान लेना, कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं? ये होते हैं शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के लोग। और जो शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहा है वो कभी भी लंबी ग्रोथ या बड़ा पैसा इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी बिजनेस में वो नहीं निकाल पाएगा, राइट। कमियां निकालना। फिर एक आता है लाचार बनना, अगली क्वालिटी होती है शॉर्ट टर्म लोगों की, लाचार बनना। अब मान लेते हैं गए, एक आध दो प्रेजेंटेशंस किए और ज्वाइनिंग्स नहीं आए, रिजल्ट्स नहीं आए, तो अपलाइन के सामने हेलो सर, गुड मॉर्निंग, अच्छा बेटा क्या हो गया, बड़े दुखी दुखी लग रहे हो? सर कुछ होता नहीं है सर, मेरी तो किस्मत ही खराब है सर, जितना जीवन का फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी। हेलो सर, ऑफलाइन नेगेटिव हो जाए, अपलाइन का मन करने लगे कि चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं वहां ग्वारी घाट में कूद के, राइट। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज बीइंग लाचार, राइट। लाचार बनना। लाचार लोग कभी भी सिर्फ दया के पात्र होते हैं, सक्सेस के पात्र नहीं होते। एक भिखारी है जो लाचार है, हम उसको देना चाहते, ले भाई 5 रुपए रख, 10 रुपए रख, हम उसको राजा नहीं बना देंगे, हम उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, वो बड़े पोजीशन के लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाचार बन जाते हैं। अभी मेरी एक से बात हुई, बड़ा ऐसे लाचार लाचार है ना, लो सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है भाई क्या दिक्कत है? सर मैंने बहुत लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया सर कोई ज्वाइन ही नहीं करता, सर मेरे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा है। अच्छा बहुत बड़ी समस्या है भाई, तुमने बहुत लोगों को बता दिया है और तुम्हारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है। कितने लोगों को बताया? सर बहुत लोगों को। मतलब बहुत मतलब कितने? सर बहुत मतलब बहुत। अरे बहुत मतलब कितने? सर 15 लोगों को बताया है। और क्या बोल रहा है, मैंने बहुत लोगों को बता दिया है। आपकी शादी में 15 लोग आए तो क्या न्यूज में ये आएगा कि आपकी शादी में बहुत लोग आए थे? एग्जाम देने के लिए 15 लोग आए तो क्या वहां आएगा कि एग्जाम देने के लिए 15 लोग बहुत लोग आए थे, राइट? कोई मर गया, वहां 15 लोग जमा हुए हैं तो क्या ये बोलोगे कि बहुत लोग आए थे? 15, जस्ट 15। अच्छा फिर मैंने पूछा सपने क्या है भाई? सर ऑडी लेनी है मेरे को, हवाई जहाज में बैठना है सर, मेरे को सर मनाली जाना है, गोवा जाना है, हैदराबाद जाना है, दिल्ली जाना है, फिर फॉरेन भी जाना है सर, मम्मी पापा के लिए आलीशान घर भी बनाना है। मैंने बोला ऑडी का जो चक्का है ना मेरे भाई, वो चक्का ही, ऑडी का जो चक्का है वो चक्का ही कम से कम 30,000 रुपीज का आता है। 30,000 का चक्का है और तू प्रेजेंटेशन 15 कर रहा है, तू कैसे बोल सकता है? तेरी आत्मा अलाउ कैसे कर रही है बहुत बोलने? तो गुड क्वालिटी ऑफ पीपल हु सक्सेस, उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने आप को लाचार नहीं समझते। और जो लाचार समझ रहे हैं वो हर चीज में ब्लेमिंग एटीट्यूड, कमियां निकालना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना, वो ऐसे ही होते हैं। और शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी है ना कि इससे थोड़ी सहानुभूति ले लेते हैं। सहानुभूति का मतलब सर मैंने तो किया था, होता ही नहीं है तो अब मेरी क्या गलती है? वो मतलब अल्टीमेटली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, ये मेरी वजह से हुआ या मुझ में कमी है या मुझे सीखने की जरूरत है। दे जस्ट ब्लेम ठोक देते हैं कि सर, समझ गया मेरी बात? तो ये शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले लोग हैं, शॉर्ट टर्म इस तरह से सोचते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी, शॉर्ट टर्म जो गोल सेट वाले लोग हैं, वो अगली क्वालिटी क्या होती है उनकी? वो झूठी उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। झूठी उम्मीद समझते हो आप? प्लान कर रहे हैं 5 और उम्मीद है उन्हें कि वो डायरेक्टर बन जाएंगे। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वाटर प्यूरिफायर की एक, और उनको लग रहा है कि 5-6 वाटर प्यूरिफायर बिक जाएंगे। प्रेजेंटेशन के नाम पे वो जाकर के वो 2-4 प्रोडक्ट दिखाते हैं, नोनी के बारे में उन्हें नहीं पता, फ्लेक्सॉइल के बारे में नहीं पता, सीबकथॉर्न कैसे काम करता है नहीं पता, एनर्जी बूस्टर क्या है नहीं पता, बस ये देखो ऐसा फोटो होता है, ऐसा डब्बा होता है, हाँ जोड़ो, तुम जुड़ जाओ। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? झूठी उम्मीद होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि जिंदगी में सब कुछ हार जाने, सब कुछ खो जाने से भी बुरा क्या है? सब कुछ तुम्हारा चला जाए उससे भी बुरा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि आशा का, उम्मीद का, होप का चला जाना, आशा ही जीवन से चली गई है, सबसे बुरा है। ये अच्छी चीज, अगर आप आशा रखते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन आप झूठी आशा रखते हैं ना, ये सबसे बुरा है। अगर आप आशा रखते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन आप झूठी आशा रखते हैं बहुत बुरा है। उदाहरण के तौर पे हम सभी भगवान को मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, आप में सोच सकता है कोई नहीं भी मानता, तो बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं। तो हम प्रे करते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एग्जाम जाते हो, अगरबत्ती लगाओ, भगवान पास कर दो, राइट? वी डू दैट, हम ये करते हैं। लेकिन मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, मैं कॉलेज नहीं गया, मेरे नोट्स प्रिपेयर नहीं है, मैंने तैयारी नहीं करी, एंड आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन भगवान। नारियल फोड़ दूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा, मोती चूर के, भैया एकदम बेड़ा पार लगा दो मेरा। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप भगवान होते,
आपको लगता है कि अगर आप भगवान होते तो उस भक्त की ये मनोकामना पूरी करते? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मांग रहा है, ही इज जस्ट डिमांडिंग कि मेरे को ये भी दे दो, वो भी दे दो। देखो ज्यादातर लोगों का आप देखो, एक मिनट, ज्यादातर लोगों को आप देखो तो वो मंदिर जाकर के पूजा नहीं करते। ज्यादातर लोगों को आप देखो तो मंदिर जाके पूजा नहीं करते, दे जस्ट डिमांड। मतलब ऐसी जगह है कि भाई मर्जी दे दो, BMW दे दो, ऑडी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, तुमने क्या दिया? आई एम गिविंग नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट। तो दुनिया में कहीं पे भी ये नियम काम नहीं करता है कि आपको सिर्फ मिलेगा 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 मिलेगा, आपको देना भी होगा। इफ यू आर नॉट गिविंग, if you are not giving respect to others, if you are not giving the satisfaction to others, nobody will give you in return। कुछ भी वापसी में मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप लाचार हो, अगर आप झूठी उम्मीद लगा के रखते हो, तो आप कौन हो? एक शॉर्ट टर्म मेंटालिटी वाले व्यक्ति। और शॉर्ट टर्म मेंटालिटी वाला व्यक्ति, आपके अंदर से ये फीलिंग आएगी कि जो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी वाला व्यक्ति है उसको बड़ी ग्रोथ, बड़ी सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। अगर आप एक कंपनी के बॉस हो, एक कंपनी के मालिक हो, तो आप ऐसे एम्प्लॉइज को कभी भी बड़ी तनख्वाह या बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुंचाओगे जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, लाचार बनते हैं, झूठी उम्मीदें रखते हैं। एंड द लास्ट क्वालिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेंटालिटी पीपल इज नॉट हैविंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जो मिला है हम पहले उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको इस फोन में मुझे देखने के लिए एक अच्छा तरीका है, इंटरनेट है, आपका फोन काम कर रहा है, दिस शुड बी अ ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू भगवान, एटलीस्ट iPhone 14 नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, कम से कम एक छोटे से 5000 के फोन में मैं मेरे अप्लायंसेस सुन करके वो नॉलेज तो गैदर कर रहा हूँ जिससे कल मैं iPhone 14 खरीद सकूं। राइट? आपकी टीम में 50,000 लोग नहीं है, कोई बात नहीं, 2 लोग हैं, आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड हो सकते हो, कृतज्ञ हो सकते हो। राइट? आज आपकी जेब में बहुत लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के अपने ऑफिस, अपने कॉलेज तक पहुंच पाते हो, दैट शुड बी अ ग्रेटिट्यूड। बट बहुत सारे लोग वो नहीं देखते जो उनके पास है। बहुत सारे लोग सिर्फ वो चीजें देखते कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या घट गया, क्या क्या बुरा हुआ। अगर आप देखोगे तो वो चाइनीज में एक साइन है, चाइनीज मतलब धार्मिक एक साइन है जो ऐसे गोल होता है, उसमें आधा हिस्सा काला है और आधा हिस्सा सफेद, आप सभी ने देखा होगा, और उनके बीच में डॉट्स लगे हैं। राइट? तो उसमें वो दर्शाता है कि जिंदगी में आधा अच्छा होगा, आधा बुरा होगा, और बुरे में एक सफेद डॉट है, काले के अंदर सफेद डॉट है। व्हाट दैट मींस कि बुराई में भी अच्छाई होगी और अच्छाई में भी बुराई होगी। इट्स ऑल अबाउट आपका नजरिया कि आप क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सालों से हूँ, लेकिन वेस्टीज में मैं बहुत बाद में आया, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार काश मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आया था तो पहली ही कंपनी वेस्टीज होती, पहली बार में एकदम, तो आज कहानी कुछ अलग होती। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन पास का एक्सपीरियंस आज मुझे इस बिजनेस में मदद कर रहा है। जो लोग नए जुड़ते हैं उनके साथ समस्या क्या, उनका गोल सेट नहीं होता, स्किल सेट नहीं होता, मानसिकता नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं करते। ये चीज मेरे साथ प्लस पॉइंट है। आपको क्या देखना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो आपका इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज क्या हो गई? शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले लोग, शॉर्ट टर्म गोल सेट वाले लोग। आप खुद मानोगे कि शॉर्ट टर्म में जो आया है वो ग्रोथ भी या तो शॉर्ट करेगा या फिर जल्दी से वो क्विट कर देगा, निकल जाएगा। अगर आप पर्सनली शॉर्ट टर्म मानसिकता वाले लोग हैं या कह लो तो फिर आप इस चीज को या तो बदल दो या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जल्दी निकल जाओ, छोड़ दो इस चीज को। क्यों छोड़ दो? क्योंकि आप अगर पर्टिकुलरली किसी चीज को नहीं कर रहे हो ईमानदारी से, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इफ यू आर इनटू बिजनेस और बिजनेस को आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो? मैं नेगेटिव बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये लग रहा है कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपके सब अंदर वाले ब्रेन को ये लग रहा है कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस ब्रेन ये सोच रहा है आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मैं सक्सेस कर जाऊंगा। लेकिन कॉन्शियसली ना तो आप वैसी एक्टिविटीज कर रहे हो, ना वैसी लर्निंग्स ले रहे हो, ना तो वैसे सोचते हो, ना वैसे कर्म करते हो। तो बाहरी तौर पे जो करना जरूरी है वो हम कर नहीं रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक भ्रम चल रहा है कि हाँ हो जाएगा, एक दिन डायमंड बन जाएंगे, एक दिन क्राउन बन जाएंगे, एक दिन यूसीडी बन जाएगा, एक दिन तो एम्बेसडर बन जाएगा, एक दिन मर्सिडीज, एक दिन कब? When that one day will come, वो एक दिन आने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है, वो एक दिन लाने के लिए। Like lots of people tell कि अरे सिद्धार्थ सर क्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाते हो भाई, क्या लाइफ है। वो आज 1.5 करोड़ 1 करोड़ इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लेवल पे बहुत तगड़ी मेहनत करी है, उसका 10% मेहनत हम आज नहीं करते। तो आपको ये चीजें देखनी होगी। ये शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ आप कभी भी ग्रोथ नहीं पा सकते।